ইন্ডিয়া.কমের রিপোর্ট অনুযায়ী দুইটি স্থানে গড়ে তোলা হচ্ছে সামরিক কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ। এর মধ্যে চট্টগ্রাম ব্যবহার হবে ভারী অস্ত্র, কামান ও রাডার প্রযুক্তির জন্য, আর নারায়ণগঞ্জে হালকা অস্ত্র, ছোট কামান ও ড্রোন সংযোজন হবে বলে জানানো হয়। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল তুরস্ক সফরে গিয়ে মেকানিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশনের ফ্যাক্টরি, টেস্টিং সাইট ও ড্রোন পরীক্ষণ কেন্দ্র ঘুরে এসেছে বলে ভারতীয় মিডিয়া দাবি করে। इंडिया.com की रिपोर्ट है कि एक नहीं भाई बल्कि दो डिफेंस इंडस्ट्री मुख्तलिफ 2 सिटीज के अंदर अब तुर्की लगाने जा रहा है बांग्लादेश में। इससे जो इंडिया.com है वो कहता है कि हमें बहुत ही ज्यादा खतरा है, और जो 2 ये डिफेंस इंडस्ट्री लगाने जा रहा है दोस्तों, ये एक नारायणगंज के अंदर और दूसरी चिट्टागोंग में। नारायणगंज एंड चिट्टागोंग में ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है तुर्की लगाने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब जो ये खुलासा किया है ये खुद इंडिया.com ने किया है, यानी न्यूज पोर्टल है इंडिया की, और ये कह रही है, ये दावा कर रही है कि भाई अब एक नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ 2 शहरों में 2 डिफरेंट सिटीज के अंदर ये जो डिफेंस इंडस्ट्रीज लगाने जा रहा है वो तुर्की लगाने जा रहा है। अब एक नारायणगंज के अंदर है, इसमें भी अब एक हैवी वेपन्स की जो इंडस्ट्री है, अटैक ड्रोन की जो इंडस्ट्री है वो लगने जा रही है। अटैक ड्रोन की जो इंडस्ट्री है दोस्तों वो लगने जा रही है चिट्टागोंग में, और जो आपको बताएं कि हैवी वेपन्स की इंडस्ट्री है वो लगने जा रही है नारायणगंज में। और इस तरह जो अटैक ड्रोन इंडस्ट्री है, आप देखें अटैक ड्रोन के ऊपर एक मिलिट्री बेस भी बनाने जा रहा है तुर्की बांग्लादेश में। इसके रिलेटेड जो वेपन्स हैं, इसके रिलेटेड जो सामान है, यानी अब देखिए आपने इंडस्ट्री बनानी है, उसके लिए आपको सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है, सामान है, उसकी जरूरत होती है। तो उसके लिए अब जो तुर्की है उसने काम शुरू कर दिया है। पहले तो ये सीक्रेटली हो रहा था, अब ओपनली भी शुरू हो गया है। अब देखें जो नारायणगंज है और फिर जो चिट्टागोंग है, इसके अंदर जो 2 बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, उसमें एक अटैक ड्रोन बनेंगे। तुर्की ड्रोन बनाने में उसकी जो टेक्नोलॉजी है दुनिया में आगे है, दुनिया मुतरिफ है। और फिर उसके साथ साथ देखें कि बांग्लादेश के अंदर पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। बांग्लादेश छोटे मोटे वेपन्स या ये गोला बारूद तो बना लेता था, लेकिन कोई इस तरह अटैक ड्रोन या फिर आप देखें कि कोई हैवी वेपन्स कभी नहीं बनाए। लेकिन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अब बांग्लादेश के अंदर जो इनकी कंपनी है, जिस तरह से MKE कंपनी है, जिस तरह बोरान कंपनी है तुर्की की, वो अब आके यहां पर यानी बांग्लादेश में, देखें बांग्लादेशी लोग हैं, इसमें उनको ट्रेन किया जाएगा, जॉब्स मिलेंगी, और इसी तरह वो मेड इन बांग्लादेश, लेकिन टेक्नोलॉजी किसकी होगी? तुर्की की होगी। और फिर इसको बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की नेवी, बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है, नौबानी है, जिस तरह विमान बाहिनी है, ये सब के सब उन वेपन्स को इस्तेमाल करेंगे। यानी कितना ज्यादा फायदा होने जा रहा है बांग्लादेश को। और फिर ना सिर्फ इस्तेमाल करेंगे बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है दोस्तों। इंडिया.com यानी उसने जो ये रिपोर्ट पब्लिक की है उसके ऊपर अब बांग्लादेशी मीडिया बात कर रहे हैं। आइए इसको देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाजमी देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। রাতের বুকে গর্জে উঠল একটি বিমানের শব্দ। চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে তাকালে দেখা যাবে এক একটা কন্টেইনার নেমে যাচ্ছে নিঃশব্দে। কিন্তু রাত যত গভীর হয় ততই বাড়ে প্রশ্ন, এই কন্টেইনারে কি শুধু চীনাদের পণ্য, নাকি ভেতরে আছে তুর্কি কামানের নীল নকশা? কি ঘটছে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে? কে আঁকছে এক নতুন সামরিক ভূচিত্র? আর কেন এতটা ভয় পাচ্ছে দিল্লি? গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতের গোয়েন্দা মহলে গুঞ্জন, বাংলাদেশে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেস গড়ে তুলছে তুরস্ক। এমনকি ভারতীয় মিডিয়া প্রথম জানায় চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে নির্মিত হচ্ছে তুর্কি সহায়তায় আধুনিক অস্ত্র কারখানা। রিপোর্ট অনুযায়ী মোহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে তুর্কি সরকারের সঙ্গে হয়েছে সরাসরি চুক্তি। আলোচনায় রয়েছে অস্ত্র উৎপাদন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, এমনকি তুরস্কের সেনাবাহিনীর আর্টিলারি ডিজাইন ট্রান্সফার পর্যন্ত। তুরস্ক শুধু একটি রাষ্ট্র নয়, ইতিহাসের এক নাম। একসময় অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল,
যেখান থেকে মুসলিম দুনিয়া শাসিত হতো। আজকের তুরস্ক যদিও গণতান্ত্রিক, তথাপি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের অধীনে দেশটি নতুনভাবে গড়ছে সামরিক ও কূটনৈতিক শক্তি। ন্যাটোতে আমেরিকার পর দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনাবাহিনী তুরস্কের। সিরিয়া, আজারবাইজান, লিবিয়া, এমনকি ইউক্রেন যুদ্ধেও তুর্কি ড্রোনের ঝলক দেখা গেছে। এমন তুরস্ক যদি চট্টগ্রামে কামানের নকশা বসায়, তাহলে তা কেবল বাংলাদেশের জন্য নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনীতির জন্য এক যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতের প্রভাবশালী গণমাধ্যম ইন্ডিয়া.com প্রথম দাবি করে পাকিস্তানস ফ্রেন্ড টার্কি টু মেক ওয়েপন্স ইন বাংলাদেশ। আর একটু এগিয়ে বলেছে, দিস ইজ নট গুড ফর আস। দিল্লির দৃষ্টিতে এটা শুধু বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি নয়, এটা এক নতুন ব্লকের জন্ম। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সামরিক সম্পর্ক তো ছিলই, কিন্তু এখন সেই তালিকায় যদি তুরস্কও যোগ দেয়, তাহলে ভারত তার দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে পায় এক নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী। বিশেষ করে পাকিস্তান, তুরস্ক ও বাংলাদেশের সম্ভাব্য ত্রিমুখী সামরিক সহযোগিতা ভারতের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় এক বিশাল পরিবর্তন আনতে পারে। ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক উত্তেজনার সময় ভারত অভিযোগ করে তুরস্ক নাকি পাকিস্তানকে আধুনিক ড্রোন ও অস্ত্র সরবরাহ করেছে। এখন বাংলাদেশে এমন সামরিক কাঠামো তৈরি হলে ভারতের আশঙ্কা এটা হতে পারে সেই সমীকরণের পরবর্তী ধাপ। আর এই অভিযোগ নতুন কিছু নয়। শোনা যাচ্ছে বাইরাক্তার TB2 ড্রোন বাংলাদেশে আনার প্রস্তাব এসেছিল শেখ হাসিনার আমলেও। তখন সামরিক মহল বলেছিল তুর্কি প্রযুক্তি চাই, তবে রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তির অভাবে বিষয়টি আলোর মুখ দেখেনি। আজ সেই ইচ্ছা শক্তি যেন আবির্ভূত হয়েছে নতুন শাসন ব্যবস্থায়। ইন্ডিয়া.com এর রিপোর্ট অনুযায়ী দুইটি স্থানে গড়ে তোলা হচ্ছে সামরিক কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ। এর মধ্যে চট্টগ্রাম ব্যবহার হবে ভারী অস্ত্র, কামান ও রাডার প্রযুক্তির জন্য, আর নারায়ণগঞ্জে হালকা অস্ত্র, ছোট কামান ও ড্রোন সংযোজন হবে বলে জানানো হয়। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब अब बांग्लादेश में ड्रोन भी बनेंगे, हैवी वेपन्स भी बनेंगे, मिसाइल भी बनेंगे, और फिर इसके साथ साथ जदीद तरीन लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड राइफलें भी बनेंगी, रॉकेट लॉन्चर भी बनेंगे। अब ये जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, पहले बांग्लादेश में नहीं बनते थे। क्यों? इजाजत नहीं थी मोदी सरकार की तरफ से शेख हसीना को। शेख हसीना उनकी एजेंट थी और जो उन्होंने कहना होता था वो करती थी। वो तो अपनी फौज को कभी भी मजबूत तर नहीं बनाना चाहती थी। उनको खतरा था इंडियन को, अगर बांग्लादेश की फौज मजबूत बन गई, ताकतवर बन गई, तो हम सेफ नहीं रहेंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये देखिए ना, वो कह रहे हैं हमारे लिए अच्छा नहीं है कि वहां पर डिफेंस इंडस्ट्री बन रही है, हमारे लिए अच्छा नहीं है लालमोनी हाट एयरबेस बन रहा है, हमारे लिए ये बिल्कुल भी हमें ये सूट नहीं करता कि तुर्की यहाँ पर आकर एक नहीं दो डिफेंस के रिलेटेड वो इंडस्ट्री बनाए, यानी एक में अटैक ड्रोन बने और दूसरे में हैवी वेपन्स बने। इंडियन को बिल्कुल सूट नहीं करता। इसीलिए India.com के अंदर ये जो रिपोर्ट है, अब आप फील कर सकते हैं कि जो हिंदुस्तान है कभी भी बांग्लादेश का दोस्त था या दोस्त है या दोस्त नहीं था। वो कभी भी बांग्लादेश का दोस्त ना बन सकता है, ना बन सकता है, ना बन सकेगा। पीछे भी नहीं था वो 50-60 साल की तारीख उठा के, बांग्लादेश का वो दोस्त नहीं था। वो अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा था, पाकिस्तान के डर से वो सब कुछ कर रहा था ताकि बांग्लादेश को हम अपने साथ जोड़े रखें, बांग्लादेश से फायदे लेते रहें शेख हसीना के जरिए, और पाकिस्तान को एक साइड पे रखें। ये है असल में बात। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।